सही। ये तो जो दूसरे लोग हैं ये भी आरफीन तो हैं, बहुत सारे जो है वो बुद्धिज़्म के भी जो है और जो हिंदू पंडित भी हैं या साधु भी जो हैं वो भी हैं, ईसाई हजरात भी हैं, तो ये भी तो आरफीन है। मैंने कहा यार बात ये है कि सूफ़ी सिर्फ आरिफ नहीं है, आरिफ और मुहिब में फ़र्क है। ठीक है, सूफ़ी मुहिब है जी, आरिफ होना, एक चीज़ को जान लेना, वो एक रास्ता है, और महबूबियत के रास्ते के ऊपर चल पड़ना ये एक रास्ता है, एक अलहदा जो है वो रास्ता है। मकाम में महबूबियत जो है बिल्कुल बिल्कुल बहुत अब मुकाम तक देखिए मौलाना जामी अल्लाह अपने कैसी कैसी नात शरीफ से, लेकिन मौलाना जामी एक जगह कह रहे हैं, मन खाक के कफ़े पाए जिंदा ने खिदा कुर्बान लब लाले जाना ने खिदा। मैंने एक से कहा, मैंने कहा ये शेर और मौलाना जामी कहाँ मौलाना जामी, हाँ कहाँ मौलाना जामी। तो भाई बात यह है कि इश्क की जो जोत है ना, वो तो बगैर इश्क के तो चारा ही नहीं है। अपने माशूक को किस हाल में वो देखना चाह रहा है, बगैर इश्क के चारा ही, बगैर इश्क के चारा नहीं। इश्क बहुत ज़रूरी है और उन्हीं लोगों ने मकामात तय किए। मैं तो कहता हूँ सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, शीरी फरहाद हैं, ये जित लैला मजनू, ये अल्लाह के महबूब तरीन लोगों में से उनका नाम जिंदा है। वो कैसे है, वो सरमद अजब शिकस्त कर दी ईमा बफिदाए चश्म मस्ते कर दी। सरमद साहब ने कहा चश्म मस्ते कर दी, उम्र बायात उम्र बर आस उन्होंने उम्र बर आयात अहदीस, गुजर हाँ कुछ ऐसे ही है। रफ्ती तफसील और निगार निसार परस्ते कर कर दी। दी, ऐसे ही कुछ है। रफ्ती ओ निसारे बुत परस्ते कर दी, रफ्ती ओ निसारे बुत परस्ते कर दी, सरमद दर्दी जब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक कल मेरे पास जो है वो मलंग आया हुआ, और वो पहली दफ़ा जो है वो यहाँ पे पहुँचा, तो वो जो है वो जब ये बहिश्ती दरवाज़ा गुजरा तो वो मुझे कहता कि साहबजादा साहब ये जो बहिश्त का चक्कर है ये भी बस इतना सा ही है, बस यूं ही लाइनें बनी हुई हैं और साईं के उसमें से जो है वो आप गुजर जाएंगे, इससे बड़ी दास्तान कोई वो भी नहीं है। किस्सा ये है कि ये जो लाइन में आना है, बहिश्त में पहुंचना इतना बड़ा नहीं है, लाइन में आना ये जो लाइन में आना है, ये जो 3-3 किलोमीटर की लाइन है, इसमें जो आ रहा है उसने मौजूदा उसकी बात की कि यार सारी रात खड़े हैं लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से अपने पैसे खर्च करके आए हैं, इश्क से, और धक्के बक्के भी खा रहे हैं, ये डंडे भी पड़ रहे हैं, जूते भी कईयों के गुम हो जाते हैं, 4 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, और यहाँ पर मौजूद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उस लाइन में नहीं है। इसी पाकपतन शरीफ में मौजूद ऐसे बहुत सारे हैं जो कि लाइन में नहीं है जी। उसने कहा कि लाइन में जो पहुंचाता है वो इश्क पहुंचा रहा है, और इश्क ने लाइन में पहुंचा दिया तो बहिश्त जो है वो 2 मिनट का है और रास्ते में कोई तकलीफ भी नहीं है। वाह जी वाह जी वाह, क्या बात है, तकलीफ भी नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कहाँ से वो इश्क था जो खींच कर ले आया लाइन वालों को लाइन में, बस लाइन में लगे नहीं तो फिर आप निकल गए। तो वो सिरात मुस्तकीम यही लाइन है, सिरात मुस्तकीम यही लाइन है। अच्छा ये जो है कुतुबुद्दीन फरीदी, ये आजकल इधर नहीं है, गायब है। नहीं आए हुए थे, आज आए आ जाए नहीं वो रस्म में भी नजर आए, मुझे कई दफ़ा नजर आए रस्म में, शाम के टाइम पे, असर के बाद वाली में, ऑडियो के टाइम पे आए हुए नहीं मुलाकात। जब दीवान साहब के साहबजादे रस्म करा रहे थे उस वक्त खड़े हुए थे। अच्छा, कराची में एक दफ़ा इन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, रंगून वाला हाल में। मतलब दिखाऊं, वाह
आप लोग जा रहे हैं और ये एक शेर भी है, मैंने कहा चलें। ख्वाब पोश आँखों में, ख्वाब पोश आँखों में आंसुओं का भर जाना, हसरतों के साहिल पर तितलियों का मर जाना। ख्वाब पोश आँखों में आंसुओं का भर जाना, हसरतों के साहिल पर तितलियों का मर जाना। हब्स के हवाओं में खुशबुओं का डर जाना, दिल के गर्म सहरा में हश्र ही बपा होना, दर्द ला दवा होना, क्या बहुत ज़रूरी है अब तेरा जुदा होना। क्या बहुत ज़रूरी है। अब किसी का है ना सही कि बस इतनी मेहरबानी मेरे मेहरबान कर दो, बाबा साहब कर दो, बस इतनी मेहरबानी मेरे मेहरबान कर दो, मुझे तो बस जहाँ बैठे हो ना, बस इतनी मेहरबानी मेरे मेहरबान कर दो, भले ही दुश्मनों के नाम सारा जहाँ कर दो। इतनी मेहरबानी कर दो और हजारों, हाँ मुझे तो यार ये गलत, और बस इतनी मेहरबानी मेरे मेहरबान, हाँ बस इतनी मेहरबानी मेरे मेहरबान कर दो, भले ज़मीं को देखो और आसमां कर दो। अल्लाह को देखो और आसमां कर दो, और मुझे तो बस जहाँ बैठे हो थोड़ी सी जगह दे दो। अल्लाह, मुझे तो बस जहाँ बैठे हो थोड़ी सी जगह दे दो, भले ही दुश्मनों के नाम सारा जहाँ जहाँ कर कर दो। दो। जी। यहाँ जाके और हजारों दास्ताने हीर की शीरी की लैला की, हजारों दास्ताने हीर की शीरी की लैला की, मुझे तुम अपने साथ कैसी दास्तान कर दो, मुझे तुम अपने साथ एक ऐसी दास्तान कर दो। और बड़ी मुद्दत से इनकार ही इनकार सुनते आए हैं, बड़ी मुद्दत से इनकार ही इनकार सुनते आए हैं, देखो इधर देखो दिल न तोड़ो आज हाँ कर दो, देखो इधर देखो दिल न तोड़ो आज हाँ कर दो। आज दे दें आप चाहे, बस माशाल्लाह दरवाजे को बंद कर बंद कीजिए। अच्छा वो थोड़ा सा मोटा भी है, थोड़ा सा मोटा भी है तो समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बंद करने का भाई लगा है ना मोटा नहीं है, अकल भी थोड़ी सी मोटी है। नहीं, वो मोटापे की वजह से कुछ है। ये सुनिए जनाब, जी जी मैं आपको ढूंढाया हूँ इनका की हदों, मैं आपको ढूंढाया हूँ इनका की हदों तक, अब आप मुझे ढूंढने को जाएं कहीं और। अब आप मुझे ढूंढने को जाएं कहीं, और किसी गरीब कबीले के आबरू की तरह, किसी गरीब कबीले की आबरू की तरह, हमारा दर्द भी किसी शुमार में, हमारा दर्द भी किसी गरीब कबीले के आबरू की तरह, हमारा दर्द भी वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। नहीं। हमको जफर कर शेख समझ के खूब पिलाई, चाय पिलाई लोगों ने, कर दो यार। खूब पिलाई, चाय ही पिलाई यहाँ पे। ये पानी थोड़ा सा दीजिए। अजीब हब्स का मौसम है
दिल के आंगन में अजीब मौसम है दिल के आंगन के आंगन में तरस गए हैं तेरे साथ गुफ्तगू करना। वाह वाह वाह। अल्लाह तेरे साथ गुफ्तगू के लिए तरस गए हैं तेरे साथ। गुफ्तगू अजीब के लिए अजीब हब्स का आलम है दिल के आंगन में, तरस गए हैं तेरे साथ गुफ्तगू के लिए। मैं न सही ये उस शरीफ पर आने से पहले हजूर क़िबला आलम गरीब नवाज था और वहाँ पर आपके पीर मुर्शिद के साथ जी जी नमाज पढ़ने का जो है वो रहता है। अब क्योंकि बूढ़े हो गए हैं तो लाठी का सहारा होता जी है, हाँ। तो बेटे बहरहाल फिर भी जो है वो लाठी से बेहतर हैं, तो वापसी पर जो है वो फिर छड़ी नहीं जी हाँ। पकड़ते थे, तो हाथ जो है वो पकड़ लेते थे। उन्होंने बताया, मैंने कहने लगे यार वो पहले पीर बहार होता है, आप मिले हुए वो थोड़ा सा मोटा है, इसकी वजह से मेरे ऊपर मोटापे का असर आ रहा है। मैंने कहा जी वो कैसे, यानी ऐसे भी मोटापे का असर आ जाता है? उन्होंने कहा हाँ ऐसे भी आ जाता है, वरना खाता तो मैं अब भी वही हूँ जो 60 साल से मेरी रूटीन है। अब मुझे मौका मिल गया, मैंने कहा पूछूं तो सही साईं से कि आपका जो है वो खुर्दो नोश का क्या सिलसिला है। जी हाँ। तो फरमाने लगे कि एक रोटी खाता हूँ एक ही टाइम और 60 साल से यही रूटीन जी हाँ। है, सही बात और बेशतर मर्तबा जो है वो रोज़े की हालत में जो हाँ रोज़ा होता है साईं का। बिल्कुल। रहते हैं। मैं अच्छा जी अब फिर ये हुआ क्या, ये अब मैंने ज़रा सुन लिया और मेरी तरफ देखकर जो है फरमाने लगे कि आपकी क्या रूटीन है। मैंने कहा सही मिले तो खा लेता हूँ, ना मिले तो खाने के इंतज़ार में रहता हूँ। वाह जी। इंतजार में रहता हूँ। तो खैर मुस्कुराए भी सही और मुझे कहते हैं अच्छा कितने दिन। मैंने कहा सही इसका तो मुझे मालूम नहीं कि अब कितने दिन। यहाँ पर मैं आया तो गली में से गुजरते, मैंने आपको बताया कि पाकपतन शरीफ जो है मेरे लिए हमेशा एक दर्सगाह रही है और मुझे हर जगह से हर मकाम से कोई ना कोई दर्स कोई ना कोई खबर यार की जो है वो मिलती रहती है। मैं आ रहा था तो रास्ते में एक आदमी ने मुझे गंजे इसरार पकड़ा दी, हजूर बाबा साहब के मलफूजात हैं उसमें तर्जुमे के साथ, और अब जो मैं खोलता हूँ तो पहला सफ़ा ही खुलता है कि ये जो बसियार खोरी है, ज़्यादा खाना जो है ये दिल के ऊपर चर्बी पैदा कर देता है। बिल्कुल 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 कम बसियार खाना। बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद से सोचना शुरू किया है कि इसको अब वाकई कम हो जाना चाहिए। किस हद तक अब ये कम होती है दुआ और जिस पे चर्बी वो नफ्स जी हाँ। नफ्स असल में जो समझ लिए नफ्स को भी जो ना मोटा करता है। आपके यहाँ वो देखिए नहीं, दिल के ऊपर चर्बी को अगर तो आप ये समझे ना कि ये कोई आपके हार्ट के हाँ। ऊपर जो है वो कोई फैट्स आ जी रही हैं तो शायद साइंस बाद में ये भी समझा दे कि वाकई आती हैं जी हाँ। जी, बिल्कुल लेकिन कल्ब जो है वो कोई गोश्त का लोथड़ा ही तो नहीं है जी हाँ। जी, कि जो रगों में फिशारे खून का बाइस है। सिर्फ कहानी यहीं तक ही तो जो है वो नहीं है। खाना जो है ये जानवर की और मेरा जो हैवानी एस्पेक्ट है, मैं आखिर को जानवर भी तो हूँ ना सही, तो ये मेरे गोश्त पोस्ट की उस फ्लैश एंड बोन्स की रिक्वायरमेंट है बिल्कुल। और ये सूफिया जो कहते हैं कि ये ख्वाहिश है, ख्वाहिश खाना भी ख्वाहिश है, बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जो सांस लेना है ये भी इंसान की ख्वाहिश है, क्योंकि इंसान हमेशा जो है वो या किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है या किसी चीज़ को रिपेल करता है। बिल्कुल जी, रिपेल करता है। किसी चीज़ को पुल कर रहा होता है, किसी चीज़ को पुश कर रहा होता है। आप ऑक्सीजन को पुल इन करते हो पुल इन जी, कार्बन और आप उसको जो है वो पुश कार्बन आउट डाइ- करते हो कार्बन ऑक्साइड को। इसी तरह इंसान हमेशा ऐसी चीज़ की तरफ जो है वो अट्रैक्टेड रहता है ओके और बुरे ख्याल को, बुरी हालत को ये मुझसे दूर जाए। बंद कर दो, ठंडी नहीं है, बंद करके रख दो।
वजूद की ये हरकत का बाइस बनती है इंसान की जो। जी जी मैं पी रहा हूँ। अच्छा ऐसा ठंडी हो जाएगी नहीं नहीं ठंडी नहीं। मौसम। मौसम कराची वालों को ज़्यादा ठंडा लगता है, हमारे लिए अभी भी ये सही है। तो इंसान इन्हीं दो चीज़ों के अंदर रहता है। अब जो रूह का आलम है वहाँ पर ये हरकत नहीं है, ये इर्ताश नहीं है, बिल्कुल वो एक वहाँ ऐसी हालत है कि जो मुकम्मल सुकून है। मुकम्मल सुकून, बिल्कुल नफ्स मुतमइन्ना वही है ना सही कि जब हरकत ख़त्म हो गई। खत्म हो गई। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इंसानी ऐसी हालत इंसानी शऊर की कि जिसमें वो अपने नफ्स मुतमइन्ना नसीब फरमा। जी नफ्स लवामा जी मुख्तलिफ किस्म के नफ्स ये तो नफूस की जो जी है हाँ, किसमें किसमें? नफ्स बुनियादी तौर पर रेहान भाई इसको यूं समझें आप कि जिंदा के हाथ में मुर्दा चीज़ है, ठीक है सही, और मुर्दा और जिंदा का जो रब्त है जो राब्ता है वो नफ्स है, ठीक है। ये नफ्स जो है ये ख़त्म कभी नहीं होता है। ये नफ्स खुशी जो है ये तसव्वुफ नफ्स खुशी नहीं सिखाता। ये दूसरी रूहानियत जितनी भी थी ना सही ये नफ्स खुशी सिखाती है। इस्लाम और इस्लामी रूहानियत जो है ये नफ्स आगही सिखाती है। नफ्स आ गई। इसके अंदर फ़र्क है। अच्छा नफ्स से आ गई। वो खलकत से कटकर जो बैठता है सूफी तो वो अपने नफ्स को जानने के लिए बैठता है, ना कि नफ्स को मारने के लिए। बिल्कुल वो लोगों से दूर भाग के इस वजह से नहीं बैठा कि लोगों के साथ नफरत हो गई है या लोगों के साथ मेरे क्योंकि मामलात रहते हैं और मैं मसरूफ़ होता हूँ जी, तो वो किसी और हिसाब में जो है वो बैठ रहा है। तो नफ्स आ गई ज़रूरी है बिल्कुल क्योंकि नफ्स मर नहीं सकता। जब तक इंसान इस वजूदी जिस्म में है तब तक नफ्स मर नहीं सकता। नफ्स एक ऐसा कम्युनिकेशन का निज़ाम है बिल्कुल कि जो एक इंतहाई लतीफ़ हकीकत से एक इंतहाई कसीफ हकीकत के दरमियान है। जो आपकी रूह है ये इंतहाई लतीफ़ है, अम्र रब्बी है, अब इससे ज़्यादा और लताफत क्या हो सकती है। और आपका जिस्म जो है ये इंतहाई कसीफ है, इसके बाद कसाफत भी नहीं है नहीं है जी। कशाफत भी नहीं। तो इन दोनों के दरमियान जो राब्ता है वो नफ्स है। नफ्स है। तो अब ये राब्ता जिस हद तक मुस्तहकम है, जिस हद तक इसके जो सिग्नल्स हैं वो बग़ैर इंटरप्शन के बग़ैर किसी रुकावट के उनकी तरसील जारी है, तब तक ये सही है। और जब इसके अंदर जो है वो गड़बड़ आनी शुरू हो गई जी तो फिर इसको साफ़ करते रहना चाहिए जी फिर इसकी लाइनों को जो है वो साफ़ करते करना रहना चाहिए। ये तज़किया नफ्स है। अगर तज़किया नफ्स ना हो तो आपकी रूह को आदम की रूह है ना सही, जी हाँ, और अल्लाह ने सारा इस्मा का कुल्ली इल्म आदम को अता किया है बिल्कुल जी। तो इल्म आपके अंदर ही मौजूद है। इल्म बाहर ट्रांसफ़र इस वजह से उजागर नहीं करने हो के रहा तो सफाई नहीं है। कि सफाई नहीं जी है, हाँ। वो सिस्टम नहीं है, बात अंदर से कुछ हो रही है, पहुंच जो है वो कुछ रही है। तो ये जो है ये पॉलिशिंग जो है इसको या सिस्टम इस को निज़ाम साफ को सही करने सिस्टम के जो लिए। साफ करना है यही तज़किया नफ्स है, यही मुत्तकी होना है। आरजू मरेगी नहीं, मरेगी। आरजू कभी भी नहीं मरती बिल्कुल क्योंकि आरजू बनी ही इस तरह से है, इसको मौत ही उस वक्त है जब एक नई आरजू जन्म लेती है। ये एक ऐसी अफरियत है वाह कि जी वो वाह। मरती उस वक्त है जब वो दूसरी तौर पे दूसरी जन्म ले चुकी जन्म होती है। ले आप लिया। पैसा कमाने की ख्वाहिश रखते हैं लाख रुपए का मिसाल के तौर पर, बिल्कुल और सही जब बात आपने लाख रुपए हासिल कर लिए हाँ। आपकी वो ख्वाहिश मरी नहीं, नहीं, और एक और वो जाएगी। करोड़ वाली हो गई, बढ़ गई। बिल्कुल 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 वो बढ़ गई। बढ़ गई। तो अब इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है कि आरजू को वो मार दे क्योंकि वो बनाया इस तरह से गया। इस्लाम कहता है कि आरजू को एक कर लो। अल्लाह इस नफ्स के घोड़े को पहचानना है कि ये जानवर काम किस तरह से करता है, क्योंकि आपने इसके ऊपर सवार होकर मंजिल पर पहुंचना है। अब अगर इस नफ्स वाह, को वाह, मार वाह। दिया तुमने तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? अल्लाह। तो ये जो दूसरी रूहानियत है
हाँ। ये उस जानवर के ही दर पे है, उसी सवारी के दर पे है जिसके ऊपर चढ़कर आगे जाना है। तो जब सवारी को मार दिया तो फिर आप बैठे तो हैं साधुओं की तरह, वो साल साल जो है वो बैठे रहे, 5-5 साल बैठे रह गए, लेकिन महबूब तक पहुंच नहीं पाए। आरिफ तो जरूर हो गए वही। कहते हैं नफ्स को अपने काबू में कर लो, काबू में कर लो, बस उसके असल ऊपर बात ये सवारी काबू करो। में करने की वाली बात। करने के लिए बिल्कुल। तो वो काबू उसी वक्त होगा जब आपको उस जानवर की नफ्सियात का इल्म हो बिल्कुल कि ये है क्या, ये खाता क्या है, ये चलता कैसे है। हजरत बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया ना, ये टग्गा सीधे राह चले गड्ढा हिचकोले क्यों खावे। सूफिया का ये बड़ा कमाल रहा है कि उन्होंने इंतहाई अमूमी ज़बान में बात को बहुत ही सहल अंदाज में बयान कर कहा। दिया। पंजाब के आप क्योंकि शायर थे जी तो यहाँ पंजाबी में पंजाबी में ढग्गा कहते हैं बैल को और गड्ढा कहते हैं रेड़े को। तो बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी। तो आप फरमाते हैं कि जे टग्गा सीधे राह जावे गड्ढा हिचकोले क्यों खावे। तो ढग्गा जो है वो आपने नफ्स के लिए इस्तारा इस्तेमाल किया कि अगर ये सीधे रास्ते पे चले तो पीछे गाड़ी हिचकोले क्यों हिचकोले खाए। क्यों खाएगा। जी, ये टग्गा सीधे राह चले गड्ढा हिचकोले क्यों खावे, बिन जोड़िया गड्ढा जुड़दा नहीं। अल्लाह कि अगर उसको बीच में उसमें दाखिल नहीं करोगे जोर ज़बरदस्ती करके तो ये उस रेड़ी में जुड़ेगा ही नहीं। बिन जोड़िया गड्ढा जुड़दा नहीं, जुड़ पवे तो सीधा टुरदा नहीं। टूटता नहीं, कि अगर जोड़ लोगे तो फिर सीधा नहीं चलता। जे टग्गा सीधे राह चले गड्ढा हिचकोले क्यों खावे, बिन जोड़िया गड्ढा जुड़दा नहीं, जुड़ पवे तो सीधा टुरदा नहीं। जेड़ा टग्गा गड्ढे ते चढ़दा जी, जेड़ा टग्गा जो नफ्स जो है वो मेरे ऊपर सवार हो जाता है। जेड़ा टग्गा गड्ढे ते चढ़दा गड्ढे नू बनने कद लावे, वो इसको मंजिल पर कैसे पहुंचाएगा जो इसके ऊपर हावी हो गया। जो बैल गाड़ी के ऊपर ही चढ़ गया उसने गाड़ी को कौन सी मंजिल पर लेकर जाना है। बिल्कुल जेड़ा टग्गा गड्ढे ते चढ़दा गड्ढे नू बनने कद लावे। ते हुण बदली नीत सी टग्गे दी विचों काले ते उत्तों बग्गे दी। कि अंदर से काला है बाहर से सफेद है, दिखा कुछ और रहा है। अब इसकी नीयत जो है उसके अंदर फतूर आ गया, दिल सिया हुआ है, दिल सिया बाहर हुआ। से जो है ना वो हाँ, बाहर टिप से टाप वो करके पास आई चले और आ वो रहे एक अलग सी जो है दिल सिया है। दिल सिया मतलब दियां चुंगियां पे लावे। हुण बदली नीत सी टग्गे दी विचों काले ते उत्तों बग्गे दी, मतलब दियां चुंगियां पे लावे। कि अपना जिस चीज में मतलब है बस उसी की तरफ है, पैसा है तो उसी की तरफ ही पड़ा हुआ। जे बचना है टिबियां खाइयां तो, अगर आपने खाइयों से और टिब्बों, टिब्बा कहते हैं टीले से, अच्छा अगर इनसे उतार चढ़ाव से ये टिब्बा जैसा जिंदगी के तगय्युर और तबद्दुल से जी अगर बचना है, ओए इन्हू ज़िबा करा कसाइयां तो ओ हो खत्म करवा। जे बचना है टिबियां खाइयां तू, इन्हू ज़िबा करा कसाइयां तू, को रजिया तेरियां वाइयां तू। कि अब तेरी जितनी भी खेती है उसको खा खा के ये ख़त्म हो गया। तो ये हजूर बाबा साहब भी वही कसाई हैं बिल्कुल जो बिल्कुल इन डग्गों को जो है ना खत्म कर वो सकते हैं। ख़त्म कर सकते बिल्कुल। हैं। इनकी तालीमात, इनका नफ्स रास्ता के जो ऊपर है है बिल्कुल, सारी। बिल्कुल। नफ्स को कंट्रोल करने वाली बातें हैं और कुछ नहीं। और इनकी करम नवाजी हो सकती होए तो हो सकता नफ्स को कंट्रोल करने वाली सारी बात चीज़ें असल में है कि मैं इनकी आपको करम सही नवाजी हो जाए एक तो जो है कोई मसला ही नहीं है जी। सारा नफ्स कंट्रोल है। फाते तो है वही ना कि जो इसको जो है निगाहें मर्द मोम से बदल जाती हैं तकदीर है। जी आहा, आहा, निगाहें मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। होता भी इसी तरह से। अल्लाह की कुर्बत के, अल्लाह के कुर्ब के, उसके नज़दीक होने के बहुत सारे रास्ते हैं। अल्लाह सबसे आसान तरीन रास्ता ये है बिल्कुल कि किसी की फैज़ निगाह मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल फिर सही बात है। सबसे आसान तरीन तरीका रास्ता यही है जो है वो ये जो हमारे लिए आसानी पैदा करता बिल्कुल। है। जो हमारे लिए आसानी पैदा करता बिल्कुल है और वो लोगों को पाक करता है। हमारे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है हिदायत भी करते हैं और पाक जो है पाक भी करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी कभी वैसे दिल चाहता है कि आप कराची शहर में हो, आइए ना कोई मजा आएगा। मजा आएगा। लेकिन जंगल हम तो है। पहले भी इंतजार कर रहे थे।
जंगल है सही बहुत बड़ा। अरे नहीं जी, वो कुछ भी नहीं, आप आए हाँ, जंगल इंशाल्लाह जंगल नहीं, मंगल नजर आएगा इंशाल्लाह। मंगल ही मंगल है। मंगल ही नजर आएगा। मंगल ही नजर आएगा। मंगल डाकू हैं सही, छीनने के लिए तैयार रहते हैं। अभी नहीं, वो बात नहीं। अल्लाह नहीं, वालों वो- के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह वालों के पास तो अपने अल्लाह लिए वालों कुछ के नहीं लिए होता। बेकार है, सब बेकार है ये। नहीं, सालकीन का शहर है। जा मैंने जो नोट किया, मैं जो छीनने वाली बात ये करता हूँ ना सही, देखें वो मैं बैठा हुआ था दीवान चांद साहब के पास, तो वो कहने लगे कि आप तो ये मेरे पाँव पे हाथ ना लगाया करें। कहते क्यों? कहते हैं सब कुछ तो आप इसी में ले जाते हैं, कुछ हमें भी छोड़ दिया करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी उन्होंने प्यारी बात कही, तो मैंने कहा सही आप भी फिर अपने लिए कोई तरीका सोच लें। जी? तो वो कहता है ना उस ठगा दे ठग नू ठग। हाँ देखे ना सबसे बड़ा ठग वही है, सामने है और सामने नहीं है। अब इससे बड़ा फरेब क्या है सामने है और सामने नहीं है। जी? वो इतना एक जाहिर है कि मेरी आंख से पोशीदा हो, इतना जाहिर है बिल्कुल जी कि मैं उसको देख नहीं सकता। जिस तरह मछली पानी को नहीं देख बिल्कुल सकती, बिल्कुल। जिस तरह मैं मेरे अंदर भी हवा मेरे बाहर भी हवा और मैं हवा को नहीं देख पा रहा हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ जी। तो इसी तरह चलते फिरते अल्लाह हर जगह पर ही है। अब वो इतना एक जाहिर है, इतनी एक हकीकी हमारे मैं बात अंदर- बताऊं, इतनी एक सादा हकीकत है कि इंसान ने इसको अपने लिए मुश्किल बना लिया। अल्लाह अपने लिए मुझे जो बात एक इतनी सी किताब के ऊपर टक 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 करके लिखी गई जी, वो इंसान ने अपने समझने के लिए नहीं ये इतना सादा हो कैसे सकता है, आप इसके इस पीछे बात कोई पर बात है इंसान की जी। एक शेर और याद आ गया सुभान मुझे, अल्लाह। जहीन शाह साहब का। क्या बढ़िया बात कही उन्होंने। या रब तबाह हालों पे एक बार मरहमत, आहा, या रब तबाह हालों पे एक बार मरहमत, मुद्दत हुई जियारत इंसान इंसान की, किए हुए मुद्दत हुई जियारत इंसान की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंद कर दे, बंद कर दे।